हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी वर्ड्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे जो बिल्कुल उसका अपोजिट होने वाला है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एबंडेंट का। यहाँ पे अपोजिट देखना है तो एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या ढेर सारा, तो इसका हो जाएगा लिमिटेड। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स सगेसस। सगेसस का मतलब होता है समझदार, या जिसको हम लोग चतुर कहते हैं या बुद्धिमान कह सकते हो। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुलिश। परपेचुएट फ्रेंड्स, परपेचुएट का मतलब होता है स्थिर करना, किसी चीज को नियत करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका ठीक अपोजिट जो वर्ड होगा वो इनकरेज हो जाएगा, किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। फ्रेंड्स, मंडेन कहा जाता है जिस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, निरस जिसे हम लोग बोलते हैं, और रुचिकर भी कहते हैं जिसे। डल ऑर्डिनरी तो नहीं होगा, बोरिंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्साइटिंग, यानी कि उत्तेजित करने वाला, या जिसे हम लोग रोचक कहते हैं। तो मंडेन का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एग्जर्बेट, यानी किसी चीज को खराब कर देना या और बिगाड़ देना। तो अगर देखा जाए ऑप्शन तो यहाँ पे इंटेंसिफाई, तीव्र कर देना, ये नहीं होगा। एलिविएट जो लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है, इसका जो मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ऑब्स्टिनेट, यानी जिद्दी या हठी बोलते हैं। तो स्टबन, हेडस्ट्रॉन्ग या अनयील्डिंग। तो ये भी जो कुछ भी लिखा गया है यहाँ पे, जो फ्लेक्सिबल लिखा गया है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि हठी या जिद्दी हम लोग बोलते हैं, जबकि इसका मतलब होता है लचीला, यानी कि जो कोई आसानी से किसी चीज को अगर बात भी मान ले, ये भी इसका इसका मीनिंग होता है। तो ऑब्स्टिनेट का यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे इबुलेंट जो लिखा गया है, जिसका मतलब होता है जोशीला या कह सकते हो उत्तेजित। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीयरफुल या एक्साइटेड या एनर्जेटिक नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिप्रेस्ड। तो फ्रेंड्स, डिप्रेस्ड का मतलब होता है मायूस या दुखी। तो यहाँ पे इबुलेंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा। ऑपेक, ऑपेक का मतलब होता है जो चीज धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, या कह सकते हो जो चीज क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा क्लियर। फ्रूगल, तो फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, किफायती भी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बहुखर्ची या फिजूल खर्ची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्रूगल का एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी वर्ड्स आप देख सकते हो लिखा गया है ग्रिगेरियस जो लिखा गया है, तो इसका जो फ्रेंड्स मतलब होता है, कह सकते हो कि झुंड में रहने वाला, या सुसामाजिक भी हम लोग कहते हैं, जो काफी कह सकते हो कि मिलने जुलने वाला होता है, या आउट गोइंग या फ्रेंडली, उसी से रिलेटेड वर्ड है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है रिजर्व। तो फ्रेंड्स, रिजर्व का मतलब होता है जो थोड़ा अलग थलग रहता है। तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। टेसिटर्न, तो टेसिटर्न का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो चुपचाप या शांत जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर जो लिखा गया है, अपोजिट अगर आप इसका देखो तो यहाँ पे टॉकेटिव जो लिखा गया है बातूनी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा। टेसिटर्न का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा टॉकेटिव। ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट कहा जाता है जो चीज अल्पकालिक है, यानी कि क्षणभंगुर भी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्षणिक है जो चीज, शॉर्ट लिव्ड है, या टेम्प्रोरी जिसे हम लोग कह सकते हैं। बट इसका जो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कह सकते हो स्थायी, जो चीज रहने वाला है, टिकने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोजाइक जो लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग जानना जरूरी है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो प्रोजाइक का मतलब होता है कि जिस चीज में आपका कोई कह सकते हो कि एक तरह से निरस हम लोग जिसको बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी, इंस्पायरिंग, कॉमन, डल, ये सारे ऑप्शंस हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसके अपोजिट वर्ड को यहाँ पे चूज करना है। तो इंस्पायरिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि प्रोजाइक का मतलब हो गया समान या निरस। तो इंस्पायरिंग जिसका मतलब होता है प्रेरक।
प्रेरित करने वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे आगे, तो इनोक्यूअस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इनोक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो चीज़ हार्मलेस है। तो यहाँ पे सेफ, ये भी तो उसी से रिलेटेड वर्ड है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है पॉइजनस, यानी कि पॉइजनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जहरीला, जिसको विषैला हम लोग कहते हैं। तो इनोक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ आपको नुकसान ना पहुंचाने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। टिमिड, तो टिमिड, तो ये तो काफ़ी इजी वर्ड है, टिमिड, डरपोक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका हिम्मत, यानी साहसी, बोल्ड। एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज़ अस्पष्ट कह सकते हो। तो यहाँ पे वेग, अनसर्टेन, ऑब्सक्योर या क्लियर। तो वेग, अनसर्टेन या ऑब्सक्योर ये सब तो वैसा ही वर्ड है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है क्लियर, साफ, स्पष्ट। तो एम्बिगुअस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विंडिक्टिव, सजा देने वाला। तो यहाँ पे फॉरगिविंग, स्पाइटफुल या मैलिशियस जो लिखा गया है, ये सभी नहीं होंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है फॉरगिविंग यानी क्षमा करने वाला, तो यहाँ पे विंडिक्टिव का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, फॉरगिविंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसेंटुएट जो लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, बल देना, किसी चीज़ पर दबाव डालना, जोर देना, स्ट्रेस करना। तो ये सभी नहीं होगा, बट यहाँ पे जो डाउन प्ले जो लिखा गया है, तो डाउन प्ले का मतलब होता है कोई चीज़ को कह सकते हो कि कम बताना, कम महत्व देना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एपेथेटिक, तो एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन या कह सकते हो बेपरवाह। तो इनडिफरेंट, अनकेयरिंग या डिटेस्ट, ये वर्ड्स तो एक जैसे हैं, बट यहाँ पे जो पैशनेट लिखा गया है ये आंसर हो जाएगा एपेथेटिक का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डिलीटेरियस, तो फ्रेंड्स डिलीटेरियस का मतलब होता है विषैला, जिसको हम लोग कहते हैं या जहरीला कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेनिफिशियल, यहाँ पे जो लिखा गया है बेनिफिशियल, लाभकारी, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉपियस। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है यानी प्रचुर या अधिक, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे एबंडेंट, प्लेंटीफुल ये नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया स्पार्स यानी कि कम या थोड़ा, अल्प, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बैली, यहाँ पे जो लिखा गया है बेलिजरेंट, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है लड़ाकू या जो युद्ध में लगा हुआ है। तो यहाँ पे एग्रेसिव या हॉस्टाइल, एग्रेसिव, आक्रामक, हॉस्टाइल ये भी नहीं होगा, या कॉम्बेटिव ये नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है पीसफुल यानी कि शांत, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एम्पैथी, तो फ्रेंड्स एम्पैथी यहाँ पे जो लिखा गया है, तो एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एम्पैथी, यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख सकते हो ए, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है, जिसे हम लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, उदासीनता भी कहा जाता है, और रुचिकर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो एम्पैथी का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंट्रेपिड, तो इंट्रेपिड का मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं निडर या साहसी, जिसको हम लोग कहते हैं, फियरलेस जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे ब्रेव या एडवेंचरस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा गया है लोक्वेशस, तो लोक्वेशस का मतलब होता है बातूनी यानी चटी, जिसको हम लोग कहते हैं, टॉकेटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्वाइट हो जाएगा, चुपचाप या शांत, जिसको हम लोग कहते हैं। मिटिगेट, कम करना, शांत करना किसी चीज को। तो यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शन देखो, रिड्यूस ये नहीं हो सकता है, ईज नहीं होगा, इंटेंसिफाई किसी चीज को तीव्र कर देना, बढ़ा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सरिन, सरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा गया है, तो सरिन्स का मतलब होता है शांत या चुपचाप, जिसे हम लोग कहते हैं, काम, जिसको पीसफुल या क्वाइट कहा जाता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है टर्बुलेंट यानी परेशान करने वाला या घबरा देने वाला। तो सरिन का यहाँ पे हो जाएगा टर्बुलेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एवोहॉर,
तो इसका मतलब होता है घृणा करना, यानी नफरत करना, डिटेस्ट करना। तो डिस्पाइज ये तो एक ही जैसा वर्ड है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है ये आंसर हो जाएगा। प्लॉजिबल, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है तो इसका क्या मतलब होता है, तो प्लॉजिबल का मतलब होता है जो चीज़ मुमकिन है, कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल। ओके। टेनेसस, तो टेनेसस का मतलब होता है जो चीज़ तन्य है, कठोर है, जिसे हम लोग कहते हैं सख्त है। तो यहाँ पे रिजोल्यूट या डिटरमाइन नहीं होगा या परसिस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला टेनेसस का मतलब होता है सख्त, तो यहाँ पे वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।